हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज वीडियो में हम 29 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया है? तो कर्मी बोट नाम का जो रोबोट है तैनात किया गया है केरल राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। केरल राज्य के एक मेडिकल कॉलेज ने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों की सहायता तथा उनकी देखभाल के लिए कर्मी बोट नाम का रोबोट तैनात किया है। अब आपको यहाँ से एक रोबोट का नाम और याद रखना है। हाल ही में आईआईटी रोपड़ ने कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए हुए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट नाम का रोबोट विकसित किया है। यहाँ पर बात हुई है केरल की, तो केरल से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल ने कोविड-19 लक्षणों की तेज़ी से जांच करने के लिए तिरंगा वाहन अभियान को लॉन्च किया है। तिरंगा का फुल फॉर्म भी है, तिरंगा का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगी अभियान। तो आपको याद रखना है, तिरंगा वाहन अभियान शुरू किया गया है केरल राज्य में। केरल राज्य ने ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान को शुरू किया है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल राज्य की ऑफिशियल भाषा है मलयालम भाषा। अब हम देख लेते हैं केरल राज्य के नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपाडम 16 नेशनल पार्क, मथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क, अनामुडी 16 नेशनल पार्क, ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं केरल राज्य में स्थित हैं। अब आपको केरल राज्य से एक मंदिर का नाम याद रखना है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य में स्थित है किस भगवान का मंदिर है। तो सबरीमाला मंदिर जो कि केरल राज्य के पथानमथिट्टा जिला में स्थित है, यह भगवान अयप्पा का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? सैन्य खर्च का मतलब है अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाला देश। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है अमेरिका, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह जो रिपोर्ट है जारी की गई है सिप्री के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल यानी कि 2019 में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले टॉप 5 सैन्य देश कौन है। तो टॉप 5 में पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसने 732 बिलियन डॉलर खर्च किया है। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसने अपनी मिलिट्री पर 261 बिलियन डॉलर खर्च किया है। और तीसरे नंबर पर है भारत। भारत ने पिछले साल 2019 में अपनी मिलिट्री पर, अपनी सेना पर कुल खर्च किया है 71.1 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर है रूस और पाँचवें नंबर पर है सऊदी अरब। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई सिप्री के द्वारा। सिप्री जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में रेनो जॉय रानी रॉय का निधन हुआ है। आपको बताना है ये निम्न में से किस पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति थे। रेनो जॉय रानी रॉय जो कि एक फोटो पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देखना, ये है एक फोटो जर्नलिस्ट रेनो जॉय रानी रॉय, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने पिछले साल जो इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप हुआ था उसको भी कवर किया था। इसके अलावा हाल ही में उड़िया भाषा के जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का भी निधन हो गया है। पूर्व नासा प्रमुख, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बेक्स का भी निधन हो गया है। इसके अलावा राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन तथा बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का भी निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था देवानंद कुंवर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्यों मनाया जाता है? तो नवाचार यानी कि इनोवेशन और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ
जो इनोवेशन संबंधित अधिकार हैं, पेटेंट हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन है, उनको संरक्षित करने के लिए हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इस साल जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, इसका थीम था, इसका विषय था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर 2020 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम था। जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है, ये मनाया जाता है वाइपो के द्वारा। वाइपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वाइपो जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। वाइपो के वर्तमान में सीईओ हैं फ्रांसिस गुरे और वाइपो की स्थापना हुई थी 1967 में। इसके अलावा 28 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। वर्तमान में ILO के अध्यक्ष हैं गाय राडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में NTPC कंपनी ने किस शहर में हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन बस शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में NTPC कंपनी के द्वारा हाइड्रोजन कार और हाइड्रोजन बस शुरू करने का अनाउंसमेंट किया गया है 2 शहरों में। कौन कौन से? लेह लद्दाख और नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। NTPC जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में। NTPC के वर्तमान में अध्यक्ष और MD हैं गुरदीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नाम की जो स्कीम है, ये शुरू की गई है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। असम सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बाजार में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों को घर पर पहुंचाने के लिए धनवंतरी स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के थ्रू बताया गया है, अगर जो दवाएं हैं उनका मूल्य 200 रुपये से कम है तो ये दवाएं रोगियों को मुफ्त में दी जाएंगी, लेकिन अगर इनका मूल्य 200 रुपये से ज़्यादा है तभी उनका प्राइस यानी कि मूल्य लिया जाएगा। यही है धनवंतरी स्कीम जो कि असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब आपको असम राज्य से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य का एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी में इस साल खेले गए थे 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण था। तो आपको याद रखना है 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था असम के गुवाहाटी शहर में। कामाख्या मंदिर तथा बिहू जो कि असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, और अम्बुबाची मेला, ये तीनों चीज़ें जो हैं असम राज्य से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, और अम्बुबाची मेला जो कि असम राज्य में लगता है। अब आपको असम राज्य के कुछ नेशनल पार्क याद रखना है, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानास नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। असम राज्य में ही एक नदी द्वीप है, यानी कि रिवर आइलैंड है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। जो माजुली नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। भारत का जो सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। ये भी असम राज्य में है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु असम राज्य में स्थित है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी कौन है? तो भारत की सबसे पुरानी जो तेल शोधक कारखाना ये है असम का डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया है? तो सना मीर जो कि पाकिस्तान की क्रिकेटर थी, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान देश जो कि भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान को इस साल यानी कि 2020 में जॉर्डन देश के रॉयल इस्लामिक स्टडीज सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर की लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया है? तो जो सऊदी अरब देश था, यहाँ पर एक नियम था, अगर कोई भी नाबालिग है या फिर बालिग है सज़ा करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अब जो सऊदी अरब है अपने जो सख्त कानून है उसमें ढील दे रहा है। अब जो सऊदी अरब है उसने बोला है कि वहाँ अगर कोई नाबालिग कोई अपराध करता है तो उसको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको 10 साल का कारावास किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। हाल ही में सऊदी अरब देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों में जो मौत की सज़ा का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब देश जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल। सऊदी अरेबिया देश के राजा का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, इनका जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था और इस्लाम धर्म के लिए जो सबसे पवित्र दो स्थल हैं जिनका नाम है मक्का और मदीना, ये भी दोनों सऊदी अरब देश में स्थित हैं। अब एक क्वेश्चन और याद रखना है, 2020 का जो G20 देशों की समिट है इसका आयोजन किया जाएगा सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, झूमा खातून किस खेल से संबंधित हैं? तो झूमा खातून ये एक एथलेटिक्स हैं, यानी कि धावक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम जान लेते हैं कि झूमा खातून न्यूज़ में क्यों रही। तो झूमा खातून जो कि एक मध्यम दूरी की धाविका हैं, इनको हाल ही में एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के लिए 4 साल के लिए खेलों से प्रतिबंध कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। इसलिए झूमा खातून न्यूज़ में रहीं। तो आपको याद रखना है, झूमा खातून जो कि एक भारत की धाविका हैं, एथलेटिक्स हैं, इनको 4 साल के लिए खेलों से बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन किया है। अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। भारत में कोई भी अगर खिलाड़ी किसी प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि नशे का सेवन करता है तो उसकी जांच के लिए जो संस्था है इसका नाम है नाडा। नाडा जिसका पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके वर्तमान में सीईओ हैं नवीन अग्रवाल। नाडा कंपनी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। नाडा का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ये तो बात हो गई भारत की। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करता है तो उसके लिए जो जांच एजेंसी है उसका नाम है वाडा। वाडा जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अगले 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है बैंकिंग उद्योग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में 10 बैंकों का विलय कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो बैंक एसोसिएशन है हड़ताल पर जाने वाले थे कि क्योंकि जो बहुत सारी बैंक ब्रांच हैं उनका विलय हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएंगी। इसलिए बैंक जो कर्मचारी हड़ताल पर ना जाएं, बैंकिंग सेवा जो है चालू रहे, इसीलिए भारत सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर दिया है बैंकिंग इंडस्ट्री को, जिससे कि अब कोई भी बैंक जो कर्मचारी है हड़ताल पे नहीं जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि कब और किन किन बैंकों का विलय किया गया है। तो हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया है। कौन कौन सी?
इससे पहले एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। इस विलय के बाद देश में जो सरकारी बैंकों की संख्या रह गई ये हो गई घटकर 12। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया है। कौन कौन सी? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इस विलय के बाद जो पंजाब नेशनल बैंक है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है और यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।